तो आपको क्वेश्चन को मॉडिफाई करते जाना है, प्रॉब्लम को मॉडिफाई करते जाना है क्वेश्चन लेकर आने के लिए वहां पे। Hello guys and welcome back. I am Fatima ma'am and we are taking with you a special series for your upcoming board exams, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलस के कुछ टॉपिक्स लेने वाले हैं और उन पे बोर्ड के लिए आपके इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स जो है वो कवर करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं पूरा चैप्टर एक शॉर्ट में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन वी हैव ऑलरेडी सीन, अगर आपने नहीं देखा होगा तो मेक श्योर दैट यू चेक दैट आउट फर्स्ट, बिकॉज जो सेम चीजें हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन की, वही जो सारे टाइप्स है वो हम फिर से यहाँ पे नहीं करेंगे। हम बस जो डेफिनाइट इंटीग्रेशन की एक्स्ट्रा चीजें होती है दैट इज द ओनली थिंग दैट विल बी कवरिंग। तो बेसिकली सारे इंटीग्रेशन के टाइप्स जितने भी मैंने आपको पढ़ाए हैं वो सब आपको अच्छे से आने चाहिए। दो चीजें एक्स्ट्रा क्या हो जाती है फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन में, सबसे पहले ये होता है कि सब्स्टिट्यूशन जब आप करते हो, व्हेन यू आर सब्स्टिट्यूटिंग, तो क्या चेंज आता है वो आपको देखना है। और दूसरी चीज जो हम देखेंगे वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। जब डेफिनाइट इंटीग्रल के फॉर्म में है, जब लिमिट्स दी हुई है आपके इंटीग्रल को, तो हमें कुछ प्रॉपर्टीज की हेल्प मिल जाती है जिससे आपका प्रॉब्लम जो है वो कंसिडरेबली रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन देखेंगे डेफिनेटली। स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स को आपको इंटीग्रेट करना है 0 से लेके π/2 तक। ठीक है, कैसे करना है इंटीग्रेट इसको? अगर ये इनडेफिनाइट का क्वेश्चन होता तो हम कैसे करते, कॉस और साइन अगर साथ में आ जाते हैं तो हमें एक को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है और दूसरा वाला जो है वो उसके डेरिवेटिव में चला जाता है। अब क्लियरली यहाँ पे आप कॉस एक्स को डेरिवेटिव में नहीं लेकर जा सकते, कॉस एक्स को डेरिवेटिव में नहीं लेकर जा सकते बिकॉज वो रूट के अंदर है। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि आपको कॉस को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अगर कॉस को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा मतलब डेरिवेटिव में कौन जाने वाला है, साइन। डेरिवेटिव में कौन जाने वाला है, साइन। तो हम लोग क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स है, साइन क्यूब एक्स को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। तो कॉस एक्स को जब सब्स्टिट्यूट करोगे तब माइनस साइन एक्स डी एक्स जो है वो डी टी बन जाएगा। मतलब ये साइन स्क्वायर एक्स एक्स्ट्रा बच जाता है, तो ये साइन स्क्वायर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आपको आता है, साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, आइडेंटिटी बचपन में पढ़ ली थी। तो इसको आप लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब हमें क्या करना है, हमें करना है कॉस एक्स को सब्स्टिट्यूट, यू हैव टू पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। तो डेरिवेटिव क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में इसके बाद आप सीधा आपके उसमें आपका डाल देते। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, अच्छा एक और चीज, ये माइनस साइन एक्स अपने पास नहीं है तो साइन एक्स डी एक्स है तो वो माइनस डी टी बन जाएगा। अब ये बेसिकली ये इंटीग्रल का मतलब क्या है कि आपको इस चीज को इंटीग्रेट करना है जब x की वैल्यू वेरी कर रही है 0 से π/2 के बीच में। दिस इज व्हाट दिस डेफिनेट इंटीग्रल मीन्स, दैट यू हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन व्हेन योर x इज वेरिंग बिटवीन 0 एंड π/2। तो ये लिमिट x की है बेसिकली, बट आप प्रॉब्लम में से x तो भगा रहे हो, प्रॉब्लम में x की जगह t ला रहे हो, तो t को आप x वाली लिमिट के साथ क्यों इंटीग्रेट करोगे भाई? t को x की लिमिट के साथ थोड़ी ना इंटीग्रेट कर सकते। अगर आपका वेरिएबल बदल रहा है, आपका डेरिवेटिव भी बदल रहा है, तो लिमिट ने क्या बिगाड़ा है, उसको भी तो बदलना पड़ेगा। इवन द लिमिट विल हैव टू चेंज, यस और नो। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू टेक x की लिमिट्स, ध्यान देना इस चीज पे, x की लिमिट्स क्या है 0 और π/2, एंड वी हैव टू फाइंड द करस्पॉन्डिंग लिमिट्स ऑफ t। हाउ विल यू डू दैट? जब x की वैल्यू 0 होगी, me use a different color, जब x की वैल्यू 0 होगी तो t क्या हो जाएगा, cos 0, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 0 मत बोल देना, 1 होती है, cos 0 1 होता है। अब x की जगह पे हम डालेंगे π/2, तो x की जगह पे जब आप π/2 डालोगे तो cos π/2 क्या होता है, 0। cos π/2 क्या होता है, 0 होता है।
तो अब आपका इंटीग्रल जो है, इसको आई नाम दे देते हैं, आपका इंटीग्रल अब बदल कर क्या बनेगा, 0 से लेके π/2 की जगह पे इट विल बी 1 से लेके 0, स्क्वायर रूट ऑफ cos x की जगह पे आ रहा है t, 1 माइनस cos स्क्वायर x cos x की जगह पे आ रहा है t, और sin x dx की जगह पे आ जाएगा माइनस dt। ये माइनस साइन को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 1 से लेके 0 यू विल गेट माइनस टी रेस टू हाफ, 2 प्लस हाफ इज 5/2, तो प्लस टी रेस टू 5/2 को आपको करना है इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, टी रेस टू हाफ का क्या होता है, टी रेस टू 3/2 अपॉन 3/2 प्लस टी रेस टू 5/2 का होगा टी रेस टू 7/2 अपॉन 7/2 है, तो 1 से लेके 0। यस, अब आपको क्या करना होता है, पहले अपर लिमिट डालना होता है यहाँ पे, फिर माइनस लोअर लिमिट डालना होता है ना, मतलब बेसिकली अगर ये पूरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 1 आपको करना होता है। अगेन मेक श्योर दैट बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन वाला वीडियो आपने अच्छे से देखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे टी की जगह पे 0 डालोगे तो दिस विल बिकम 0, दिस विल ऑल्सो बिकम 0, माइनस अब टी की जगह पे आप क्या डाल रहे हो 1, तो ये ऊपर आ जाएगा पलट के, तो -2/3 बन जाएगा, इसकी जगह पे डालोगे तो ये 1 है, 1/3/2 1 ही होता है, प्लस 2/7 फिर से 1/7/2 इज 1 ओनली, सो यू आर गेटिंग 2/3 माइनस 2/7, हाउ, माइनस साइन जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये क्या मिलेगा 14 माइनस 6 अपॉन 21 विच इज 8/21, दैट इज योर आंसर। तो थोड़ा लेंदी हो जाता है बिकॉज आपने इंटीग्रेट तो कर लिया, बाद में आपको लिमिट भी डालनी है। बस ध्यान में रखना कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे नहीं आता है, बिकॉज बेसिकली अगर डाल भी दोगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एफ ऑफ एक बार 0 में डालोगे दूसरी बार, तो बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन इज गोइंग टू गेट सब्ट्रैक्टेड एनीवे, सो डोंट पुट। ठीक है, समझ में आया सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं। सब्स्टिट्यूट करने के लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको लिमिट्स की वैल्यू भी चेंज करनी पड़ेगी, एक्स की लिमिट्स जो है उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा टी की लिमिट्स में। ठीक है, चलो लिख लो, आगे बढ़ते हैं, फिर लिख लो, चलो। ओके, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स रूट के अंदर है, 0 से लेकर 1 तक इसको इंटीग्रेट करना है। एक सेकंड के लिए भूल जाते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉब्लम है, इनडेफिनेट अज्यूम करके चलते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, कैलकुलस में अगर ऐसा कभी भी आता है तो हम एक्स को क्या डालते हैं, हम एक्स को डालते हैं कॉस 2 थीटा, एक्स को हम डालते हैं कॉस 2 थीटा, तो dx क्या बनेगा, dx बनेगा -2 साइन 2 थीटा डी थीटा। अब आपको लिमिट्स भी चेंज करनी है, अब लेकिन यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी, पिछले क्वेश्चन में और इसमें फर्क समझो, उसमें cos x को t डाला था, यहाँ पे x को cos 2 थीटा डाल रहा है। ठीक है, तो आपको थीटा की वैल्यू अगर चाहिए तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 थीटा जो है वो cos इनवर्स ऑफ x होगा, यानी कि थीटा जो है वो 1/2 cos इनवर्स ऑफ x हो गया, है ना। तो x की लिमिट्स और थीटा की लिमिट्स, x की लिमिट्स है 0 और 1, थीटा की लिमिट क्या होगी, x की जगह पे 0 डालोगे, cos इनवर्स ऑफ 0 होता है π/2 और 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये हो जाएगा π/4, x की जगह पे 1 डालोगे, cos इनवर्स ऑफ 1 इज 0, हाफ से मल्टीप्लाई करोगे स्टिल 0, राइट। तो आपका इंटीग्रल जो है वो बदलकर क्या बन रहा है, फ्रॉम π/4 टू 0, x की जगह पे हम डाल रहे हैं cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा, और dx की जगह पे -2 साइन 2 थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, अब ये पता है कैसे करना है, डेरिवेटिव से देखते आ रहे हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, π/4 से 0, दिस इज गोइंग टू बी 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2
कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस साइन बाहर ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 2 साइन 2 थीटा डी थीटा बाकी है ना। 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और रूट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। आई एम लेफ्ट विथ, ये -2 को भी बाहर ले लो, π/4 से लेके 0 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, and this 2 sin 2 I have taken outside, sin 2 theta I can write as 2 sin theta cos theta, फॉर्मूला से, है कि नहीं। अब देखो cos थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आई विल बी लेफ्ट विथ -2 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम π/4 to 0 2 sin स्क्वायर थीटा। 2 sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ट्रिगो का फॉर्मूला शीट डेरिवेटिव में दिया है, मेक श्योर दैट आपने वो लिखा होगा, ठीक है। अब चलो इसको माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को भी कर देते हैं, या फिर इंटीग्रेट कर देते हैं सीधा, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस कि आप क्या पहले कर रहे हो। तो 1 का इंटीग्रेशन होगा थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, आपको करना पड़ेगा इधर थीटा के कोएफिशिएंट से डिवाइड, मतलब 2 से आप इसको करोगे डिवाइड, π/4 से लेके 0। अब आराम से इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, थीटा की जगह पे 0 आ गया, माइनस साइन 0 विच इज ऑल्सो 0 ओनली, दैट इज द अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट डालना है अभी, थीटा की जगह पे आ गया π/4 माइनस साइन 2 टाइम्स π/4 इज π/2 अपॉन 2, तो दैट गिव्स यू -2, वो 0 वाला चीज़ तो गायब हो गई है, वो अंदर जाएगी प्लस हो जाएगी, इंटू π/4 माइनस साइन π/2 इज नथिंग बट 1 अपॉन हाफ, सो इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा π/2 -1, दैट इज योर आंसर। समझ में आया? यस। तो लिमिट देख सकते हो आप, दैट यू नो यहाँ तक तो जो चीज़ें है वो सारी वैसी ही है, एक्सेप्ट फॉर दिस पार्ट वेर यू आर चेंजिंग द लिमिट, एंड एंड में आपको एक्स्ट्रा सिर्फ सब्स्टिट्यूशन का काम करना है, ठीक है। दैट इज योर आंसर। समझ गया? चलो लिख लो, समझ गया तो नोट इट डाउन क्विकली, फास्ट। लेट्स मूव अहेड। ओके, अभी इसको कैसे करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, 0 से लेके 1/√2 तक इसको करना है इंटीग्रेट। अच्छा, नीचे साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, रूट में नहीं है बट 3/2 पावर है, मतलब आई कैन सेफली से दैट आई कैन सब्स्टिट्यूट इट, ओके। किसको? साइन इनवर्स ऑफ x को, या फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर देख के अगर आपको चाहिए तो आप x को साइन थीटा डालो, एक ही बात है, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। तो साइन इनवर्स ऑफ x जो है उसको अगर आप डाल रहे हो t, तो x आपका बन रहा है साइन t, dx हो जाएगा cos t dt। लिमिट भी चेंज करनी है, क्या आएगी? x का लिमिट्स, t का लिमिट्स, x के लिमिट्स है 0 और 1/√2, तो t का लिमिट क्या होगा? साइन इनवर्स ऑफ 0 0 ही होता है, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 इज π/4। चलो अभी डाल देते हैं ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में, 0 से लेके π/4, साइन इनवर्स ऑफ x की जगह पे हमने t डाला है, x की जगह पे आएगा साइन t रेज टू 3/2, एंड dx की जगह पे आएगा cos t dt। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर t तो सबको पता है क्या होता है, क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर t? cos स्क्वायर t होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर t cos स्क्वायर t होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं t अपॉन cos स्क्वायर t रेज टू 3/2 इंटू cos t dt। यस। अब पूरा पावर देखो क्या होगा, ये 2 और 2 इधर कैंसिल हो गया, cos क्यूब t बचा है और ऊपर cos t है, तो cos t अपॉन cos क्यूब t अगर आप करते हो तो आपको मिलेगा ये नीचे
कॉस स्क्वायर, और 1/cos² क्या होता है सबको पता है, 1/cos² होता है sec²t। अब सोचो एक मिनट के लिए कि इसको कैसे करोगे इंटीग्रेट, इसको कैसे करेंगे हम इंटीग्रेट। इसको इंटीग्रेट करने का एक ही तरीका है, वो है यूवी रूल। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा, यूवी रूल लगाना पड़ेगा। हमारा ऑर्डर क्या था, लियार्ट। इस ऑर्डर में आपको यू सेलेक्ट करना होता है जो भी ऊपर आता है। तो अपने पास एल्जेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक है, यानी ए और टी, तो दोनों में से कौन बनेगा u और कौन बनेगा v। एल्जेब्राइक वाला जो है वो u बनेगा और दूसरा वाला जो है वो v बनेगा, है ना। तो चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं। क्या इंटीग्रेशन होता है, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v। देखो पूरा लिमिट आपको t पे भी डालना है ना, तो पूरा लिखो के, माइनस इंटीग्रेशन अगेन 0 से लेके π/4 तक आपको करना है। फिर से वही इंटीग्रेशन आएगा, पहले तो sec² वाला इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, और ये पूरा dt। ठीक है, तो क्या आएगा, ये होगा t इंटू sec² का इंटीग्रेशन इज tan t फ्रॉम 0 to π/4 माइनस 0 से लेके π/4 sec² का फिर से इंटीग्रेशन होता है tan t। t का डेरिवेटिव t के साथ लोगे तो 1 मिलेगा। ये डाल देते π/4 tan π/4 विच इज 1 माइनस 0 होगा। ठीक है, फिर से ये माइनस tan t का इंटीग्रेशन sec² मत बोलो, ठीक है। tan t का इंटीग्रेशन sec² नहीं होता है, tan t का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec t। ये भी जा रहा है 0 से लेके π/4 तक। तो थोड़ा एक अलग से सेक्शन बना देते हैं। ये होगा π/4 माइनस, अब ध्यान से सब्स्टिट्यूट करेंगे, log ऑफ sec π/4 माइनस log ऑफ sec 0, राइट। so that is π/4 माइनस sec π/4 कितना होता है, √2, और sec 0 कितना होता है 1। ब्रैकेट ओपन कर दे अभी, π/4 माइनस, अच्छा √2 को मैं लिख सकती हूँ 1/2 log 2, 2 raised to half, नीचे आ गई टोपी, और ये तो 0 होता है log 1। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, π/4 माइनस हाफ log 2। तो यूवी रूल जब आपको लगाना है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो आपके लिए ये स्टेप इंपॉर्टेंट है कि लिमिट आप कहाँ पे डालोगे, वरना क्या होगा, यहाँ पे अगर आप पहले ही लिमिट डाल दोगे तो कांस्टेंट को इंटीग्रेट करते बैठोगे। वैसा नहीं करना है, आपको एंड में डालना होता है ना, लास्ट में लिमिट डालते सारा इंटीग्रेशन खत्म हो जाने के बाद। ठीक है, समझा। चलो लिख लो इसको भी। बेसिकली आपको अभी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि अगर आपको इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन आता है तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन में सिर्फ थोड़ा बहुत जो है वो कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है वो थोड़ा बच जाता है बस, है ना। चलो राइट, प्रॉपर्टीज पे आते हैं अभी। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल्स, लेट्स सी क्या क्या प्रॉपर्टीज अपने पास है। द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट यू हैव इज इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x with respect to x is equal to माइनस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम b to a f of x। देखो ये लिख लेना सारे, मैं बताती हूँ एक एक करके कि क्या है, और इसके जो प्रूफ्स है एंड में हम एक वीडियो देखेंगे कुछ आफ्टर अ फ्यू डेज, वेर इन यू विल हैव ऑल द थियोरम्स ऑफ कैलकुलस। तो ये आया कहाँ से, क्यों है, ऐसा क्यों होता है, वो सारा आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, माइनस साइन बाहर आ रही है और लिमिट्स जो है ना वो स्वैप हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं। लिमिट्स जो है वो इंटरचेंज हो रहे हैं। अगर लिमिट्स इंटरचेंज हो जाते हैं तो बाहर एक नेगेटिव साइन आ जाती है। ये बेसिकली इस प्रॉपर्टी का मतलब है। अभी आप देख रहे होंगे स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चंस किए थे उसमें बाहर एक माइनस साइन आ रहा था। अगर आपने उसको अंदर ले लिया होता, इफ यू वांटेड टू रिमूव दैट माइनस साइन, यू कुड हैव डन दैट बाय इंटरचेंजिंग द लिमिट्स। वैसे भी 1 to 0 था ना, 0 to 1 करने का हमें मन कर रहा था, बट सिंस आपको तब तक ये बताया नहीं था, आई डिड नॉट डू इट दैट।
इफ यू नो दिस यू कैन डू इट लाइक दैट, आपको सेम आंसर आएगा और आपका थोड़ा सा माइनस साइन की वजह से कैलकुलेशन भी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड कम होगा। ठीक है, दूसरा वाला, अभी तक जितने भी हमने किए 3 क्वेश्चंस, आपने एक चीज नोटिस की उसमें आंसर में कहीं पे एक्स या टी है नहीं, प्लस हमने तो रीसब्स्टिट्यूट भी नहीं किया, हमने तो रीसब्स्टिट्यूट भी नहीं किया। नोटिस किया आपने? ये इसलिए होता है क्योंकि आप अगर साइन एक्स का इंटीग्रेशन ले रहे हो 0 से π/2 या आप साइन टी का इंटीग्रेशन ले रहे हो 0 से π/2, आपको सेम आंसर आता है, बिकॉज आंसर एक नंबर है। ये बेसिकली लिमिट्स वाला फंडा हो गया, लिमिट्स वाला फंडा हो गया कि आंसर हमेशा नंबर आता है। वैसे ही डेफिनाइट इंटीग्रल में आंसर हमेशा नंबर आता है। अगर नंबर आता है तो फर्क नहीं पड़ता कि एक्स को किया है या टी को किया है, इट इज द सेम थिंग। ठीक है, ये प्रॉपर्टी कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स में जो है वो यूज़ कर सकते हो आप, क्योंकि आपने अगर सब्स्टिट्यूट किया और सब्स्टिट्यूट करने पे अगर टी जो फंक्शन में फंक्शन ओरिजिनल क्वेश्चन में जो फंक्शन था वही अगर आ रहा है बट दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट अरे ये तो सेम ही है। तीसरा प्रॉपर्टी, आप ए टू बी अगर आपके पास इंटीग्रेशन है एफ ऑफ एक्स का, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो 2 पार्ट्स में, ए टू सी एंड सी टू बी। मतलब आप 2 पार्ट में इसको ब्रेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 से लेके 3 तक इंटीग्रेशन है तो साइन एक्स का, तो आप उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, 1 से लेके 2 प्लस 2 से लेके 3। यू कैन ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, ये कभी कभी काम आता है, इसका उल्टा भी कभी कभी काम आ जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रिप्लेस कर सकते हो आपके एक्स को दोनों का सम माइनस एक्स से। मतलब अगर 1 से लेके 3 फॉर एग्जाम्पल है तो यू कैन राइट द फंक्शन एज एफ ऑफ 4 माइनस एक्स। मैम एक क्यों करना पड़ेगा, ये जब इसके ऊपर क्वेश्चन देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि इसकी वजह से कितने प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं। इसका एक स्पेशल केस होगा जब 0 से लेके आप दिस इज सपोज टू बी ए, 0 से लेके ए तक अगर आप कर रहे हो तो नीचे वाला लिमिट जो है वो 0 बन गया है, तो इसीलिए अभी सम नहीं आ रहा, सिर्फ ऊपर वाला लिमिट आ रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, बिकॉज ये बहुत हम लोग यूज करते हैं। ये फेवरेट प्रॉपर्टी, इसकी वजह से कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। स्टार्ट हम इसी से करेंगे, आपको समझ में आएगा कि कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है। माइनस ए से लेके ए, मतलब अगर दोनों सेम है, -1 से 1, माइनस π/2 टू π/2, अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो आपको चेक करना है कि फंक्शन ऑड है या इवन। अब फंक्शन ऑड कब होता है और फंक्शन इवन कब होता है? फंक्शन ऑड तब होता है अगर x को -x से रिप्लेस करने पे आपको नेगेटिव फंक्शन मिलता है। इन दिस केस योर फंक्शन इज सेट टू बी एन ऑड फंक्शन, और -x से रिप्लेस करने पे अगर आपको सेम फंक्शन मिलता है तो ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन बोला जाता है। एक चीज याद रखो सिर्फ कि ये ऑड इवन नंबर्स जैसा नहीं है। ऑड इवन नंबर्स का फंडा बेसिकली क्या होता है, अगर मल्टीपल ऑफ 2 है तो इवन है, नहीं है तो ऑड है। फंक्शन में ऐसा नहीं होता है कि अगर इवन नहीं है तो ऑड होगा, ऑड नहीं है तो इवन होगा, नहीं। देर आर सम फंक्शंस विच आर नाइदर इवन नॉर ऑड, नंबर नहीं है वो फंक्शन है। तो देर आर फंक्शंस विच आर नाइदर इवन नॉर ऑड, उनको क्या करना है वो बाद में देखेंगे। बट बेसिकली जब भी -a टू a का इंटीग्रल आता है ना, आपको ये सबसे पहले चेक तो करना ही है। ठीक है, ये आपको चेक करना ही है, क्योंकि कुछ नहीं तो आपका प्रॉब्लम उससे कम से कम थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और लास्ट प्रॉपर्टी, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होती है, बस एक स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम है जिसमें हम इसको यूज करते हैं, तो हम वो एंड में जरूर देखेंगे। 0 से लेके 2 है, अगर आपको बेसिकली आपकी लिमिट को आधा करना है तो आपको चेक करना होता है कि इफ द फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दैट यू हैव 0 से लेके पाई ऑफ साइन एक्स। ठीक है, सो आप चेक करते हो कि आपका फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन हियर, एफ ऑफ एक्स, इफ इट इज इक्वल टू साइन एक्स देन यू टेक एफ ऑफ 2a, दिस वाला लिमिट हियर इज 2a। अगर योर एफ ऑफ पाई माइनस एक्स भी इसके इक्वल है, अगर आपका एफ ऑफ पाई माइनस एक्स भी इसके इक्वल है, तो फंक्शन जो है पहला वाला प्रॉपर्टी फॉलो करता है। और एफ ऑफ पाई माइनस एक्स अगर इसका नेगेटिव है तो आपका अगेन जो है वो लिमिट 0 हो जाता है। अगेन वी विल बी यूजिंग दिस इन अ स्पेशल केस। इसको आप तब यूज करते हो जब आपको फॉर सम रीजन आपकी लिमिट को आधा करना होता है। दिस इज व्हेन यू आर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ऑलराइट, तो ये सारी प्रॉपर्टीज नोट कर लो, चाहिए तो मैंने जो एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी है यहाँ पे उसको भी आप नोट करो, सो दैट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई इट एंड अंडरस्टैंड इट बेटर। ऑलराइट, नोट इट डाउन क्विकली बिफोर वी मूव टू आवर क्वेश्चंस।
चलो क्वेश्चन पे आते हैं अभी। पहला प्रॉपर्टी का क्वेश्चन, -π/2 से π/2 log ऑफ 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। -a वाले से हमें स्टार्ट करना है। तो लेट्स सी यहाँ पे आपका फंक्शन क्या है, या अभी कुछ चीज़ें आपको लिखनी पड़ती है। यू हैव टू प्रूव दैट इट इज़ एन ऑड फंक्शन। ओके, सो इफ यू हैव, लेट्स से दैट योर f of x here is log of 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो आपको f ऑफ माइनस एक्स फाइंड करना है। f ऑफ माइनस एक्स मतलब क्या, आपके फंक्शन में आप x को रिप्लेस करोगे माइनस एक्स से। तो साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो दिस यू कैन राइट एज 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब इसको अगर आपने उल्टा कर दिया अंदर वाले को, तो यू कैन राइट इट एज 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स रेज टू -1. दिस -1 you can bring नीचे, so this is what you will get. अब ये जो फंक्शन मिला ये तो आपका ओरिजिनल f of x ही है, so this is what you are getting माइनस f of x। मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, ऑड हो गया। ऑड है तो इस इंटीग्रल का सीधा आंसर होगा 0। बस इतना ही करना है, इतना ही करना है, सॉल्व करना ही नहीं आपको इंटीग्रेशन, आपको सिर्फ दिखाना है कि वो ऑड है। हाँ ऑफ कोर्स हमेशा ऑड आएगा नहीं, तो हमेशा 0 नहीं आएगा आंसर, बट दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू चेक। ऑलराइट, ठीक है, समझ में आया। चलो ये मैंने कर दिया, ये अभी आप खुद से करो, डू दिस ऑन योर ओन। आई लोड दिस सोल्यूशन फॉर यू। इसी ऑर्डर में आपको लिखना है पूरा, पॉज करो और कंप्लीट करो, सिंपल है, सेम ही है। एक्स को रिप्लेस करना है, पूरा फंक्शन लेना है, ठीक है आपको, यू हैव टू टेक द होल थिंग। ठीक है, समझ गया। ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड। इसको देखते हैं अभी। 0 से लेके a 1/x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी समझ में नहीं आ रही है ना, कौन सी यूज करनी है। तो अपने बेसिक इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन वाले फंडे पे जाते हैं। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब आपको क्या करना होता है, x इज इक्वल टू a साइन थीटा, यू हैव टू सब्सटीट्यूट, राइट। तो चलो कर देते हैं, x इज इक्वल टू a साइन थीटा, मैं कर रही हूँ सब्सटीट्यूट। तो dx क्या हो गया, dx हो गया a cos थीटा डी थीटा, करेक्ट। अब आपको अगर थीटा की वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो आपको क्या मिलेगा, x अपॉन a जो है वो साइन थीटा के इक्वल है, यानी कि थीटा जो है वो साइन इनवर्स ऑफ x बाय a होगा। थीटा जो है वो साइन इनवर्स ऑफ x बाय a होगा। ठीक है, अब आपको लिमिट आपकी चेंज करनी पड़ेगी, x की लिमिट्स और थीटा की लिमिट्स। x की लिमिट्स है 0 और a, साइन इनवर्स ऑफ 0 इज 0 ओनली, साइन इनवर्स ऑफ a बाय a विच इज 1 बिकम्स π/2। ठीक है, तो अब आपके इंटीग्रल में डाल दो ये सारी चीजें, 0 से लेके π/2 तक 1 अपॉन x आपने सब्सटीट्यूट क्या किया है, a साइन थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह पे क्या आ रहा है, a cos थीटा डी थीटा। तो ये हो जाता है 0 से लेके π/2 1 अपॉन a साइन थीटा प्लस ये a स्क्वायर कॉमन अगर ले लोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर विल गिव यू a, अंदर आपके पास बचेगा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थ्रू आउट a से डिवाइड कर दो, और अंदर जो अभी बचा है रूट के, कैन आई राइट इट सिंपली एज कॉस थीटा, ये तो ऊपर कॉस थीटा ही आएगा। इसको मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो कॉस थीटा। ना आपका क्वेश्चन ना यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, 0 से लेके π/2 तक कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इट कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर ऑल्सो। नाउ दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल। द इंटीग्रल इज ऑफ दिस टाइप, f of x अपॉन f of a plus b minus x plus f of x। What is the meaning of this? कि ऊपर एक फंक्शन है, नीचे वही फंक्शन है, उसके साथ ऐड क्या हो रहा है, लिमिट्स का एडिशन जो भी है,
एफ ऑफ दैट माइनस एक्स, मतलब एफ ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा यहाँ पे है कि नहीं? एफ ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है ना। एफ ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा यहाँ पे है, तो अगर ऐसा फंक्शन आता है तो आपको क्या करना है, आपको रिप्लेस करना है आपके थीटा को ए प्लस बी माइनस थीटा से, यानी कि आप कॉस थीटा को लिखोगे cos of pi by 2 minus theta, and throughout in your question you will start replacing your theta with pi by 2 minus theta. क्यों कर सकते हो आप ऐसा? क्योंकि प्रॉपर्टी देखी थी हमने कि हम ऐसा कर सकते हैं। अब cos of pi by 2 minus theta क्या होता है? sin थीटा होता है। sin of pi by 2 minus theta cos थीटा होता है, और ये फिर से साइन थीटा होगा। सो दिस इज द इंटीग्रल दैट यू आर गेटिंग। नाउ लुक एट दीज टू इंटीग्रल्स वेरी वेरी केयरफुली। इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या हम इनको ऐड कर सकते हैं? लिमिट सेम है ना, लिमिट सेम है, तो हम लोग इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। आई प्लस आई करोगे लेफ्ट साइड में तो 2i मिलेगा, अंदर आपको मिलेगा 0 से लेके पाई बाय 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये एक इंटीग्रल है, प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये दूसरा इंटीग्रल है। अब इनको आप ऐड जब करोगे सो दिस विल बिकम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये तो गया, 1 बचा, यहां पे 1 बचा, हटा देती हूँ इसको। बेसिकली यू हैव 2i इज इक्वल टू 0 से लेके पाई बाय 2 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ये क्या इंटीग्रेशन है? ये तो आराम से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? थीटा होता है 0 से लेके पाई बाय 2, यू कैन सिंपली राइट इट एज पाई बाय 2, बट दिस इज द वैल्यू ऑफ 2i। ओके, आपको i चाहिए तो वो पाई बाय 4 हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? सो योर क्वेश्चन कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर ऑल्सो। बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, बिकॉज वो उस टाइप का फंक्शन है, आप जब रिप्लेस करते हो आपको दोनों इंटीग्रल्स को ऐड करके 1 मिलता है। सो आपको 1 को इंटीग्रेट करना है। अभी 1 को इंटीग्रेट करना तो हमें आता है। समझ में आया? समझ में आया? सिंपल है कि नहीं है? वेरी इजी। यस, सो इंपॉर्टेंट है ये टाइप आइडेंटिफाई करना, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके और वर्जन्स क्या होते हैं, क्या हो सकते हैं? 0 से लेके पाई बाय 2 यू माइट हैव tan थीटा अपॉन tan थीटा प्लस कॉट थीटा, और यू माइट हैव पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3 sec थीटा अपॉन sec थीटा प्लस कोसेक थीटा। पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3 क्यों मैम? बिकॉज यू आर डूइंग एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स ना, और पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 आपको पाई बाय 2 ही देता है ना, 30 प्लस 60 हो गया ना वो, तो ये भी उसी फॉर्म का है। सो दीज आर द इंटीग्रल्स दैट आर ऑफ दिस फॉर्म एंड दे आर सपोज टू बी सॉल्व्ड लाइक दिस। ये मेथड जो है सब में सेम रहेगा, और फॉर दैट मैटर एक और आपको स्पेशल चीज बताती हूँ, सबका आंसर पाई बाय 4 आएगा। कर लो इन दोनों को भी सॉल्व और चेक करके मुझे बताओ पाई बाय 4 आ रहा है कि नहीं उसका आंसर। सबका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, समझ में आया? यस, सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है मुझे तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपने लिख लिया होगा तो इसको देखते हैं अभी। चलो इसको कैसे करेंगे। लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिखता है तो क्या करते हैं हम? tan थीटा डालते हैं ना, थीटा tan इनवर्स ऑफ एक्स को सब्सटीट्यूट करना होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो x इज इक्वल टू tan थीटा डाल देते हैं यहाँ पे। चलो x को अगर tan थीटा डालोगे तो थीटा आपको tan इनवर्स ऑफ x मिलेगा, है ना। इधर ही एक्चुअली dx लेना चाहिए था। dx क्या होगा? sec स्क्वायर थीटा डी थीटा।
अब आपको करना है लिमिट्स को एडजस्ट, एक्स की लिमिट्स, थीटा की लिमिट्स। एक्स की लिमिट्स है 0 और 1, थीटा जो है वो tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स ऑफ 0 0 होता है, tan इनवर्स ऑफ 1 π/4 होता है। तो चलो ये सारी चीजें अपने क्वेश्चन में डाल देते हैं। 0 से लेके π/4 log ऑफ 1 प्लस थीटा tan थीटा डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। वैसे आप एक और चीज कर सकते हैं, यहाँ पे बताती हूँ आपको, 1 मिनट। dx की जगह पे आ गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्या कर सकते थे आप, इसको कर सकते थे, डी थीटा विल बी इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो वो सीधा चला जाता, एक ही बात थी। बिकॉज सी ना, नाउ इट्स गोइंग टू गेट कैंसल्ड, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा ही होता है। तो ये आ गया 0 से लेके π/4 log ऑफ 1 प्लस tan थीटा। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। log ऑफ 1 प्लस tan थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अभी हम लोग रिप्लेस करते हैं। सबसे पहले थीटा को π/4 माइनस थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। यस, प्रॉपर्टी हमारी बोलती है कि थीटा को π/4 माइनस थीटा से आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो, तो चलो करते हैं। log ऑफ 1 प्लस tan π/4 माइनस थीटा डी थीटा आ गया यहाँ पे। 0 से लेके π/4 log ऑफ tan π/4 माइनस थीटा करना है, तो 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा यू विल गेट। So 0 to π/4 you have log of 1 plus tan theta, LCM ले रही हूँ, प्लस 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा। तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, ये tan थीटा कैंसिल हो रहा है, और जो आपको log ऑफ 2/1 प्लस tan थीटा मिल रहा है, क्या मैं उसको लिख सकती हूँ log 2 माइनस log ऑफ 1 प्लस tan थीटा। अब इसको मैं दो इंटीग्रल्स में बांट देती हूँ। एक इंटीग्रल है 0 टू π/4 log 2 माइनस डी थीटा माइनस 0 से लेके π/4, दूसरा इंटीग्रल है log ऑफ 1 प्लस tan थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। नाउ सी, ये जो है तुम्हारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, आप फिर से थोड़ी ना पूरा करोगे, हम क्या करेंगे, हम उसको ना सीधा आई लिख देंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेट करोगे तो log 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, थीटा बचेगा अंदर, 0 से लेके π/4। ये तो आपका क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये आई इधर आ गया, ये 2i बन जाएगा, ये log 2 हो गया, में सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको मिलेगा π/4 माइनस 0, डिवाइड करो, यू गेट π/8 log 2 एज योर आंसर। समझा? तो बेसिकली लॉग के अगर प्रॉब्लम्स आते हैं डेफिनाइट इंटीग्रल में, तो उनको भी प्रॉपर्टी से सॉल्व करना होता है। एक और हम देखेंगे एंड में इस वीडियो के, जिसमें लॉग का प्रॉब्लम है और उसको आप प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हो, क्योंकि उससे चीज़ें एडजस्ट हो जाती है। कभी कभी रेसिप्रोकल में आ जाता है तो आप उसको माइनस करके एडजस्ट कर सकते हो। वो प्रॉपर्टी यूज़ करने से और लॉग की प्रॉपर्टीज़ की कॉम्बिनेशन से आपके क्वेश्चन रिपीट होने लग जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? ऑल राइट। एक और चीज़ यहाँ पे कर सकते थे कि आप उन दोनों को ऐड कर सकते थे, तो वो दोनों साइड से कैंसिल हो जाता। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, ऑल राइट, एक ही बात है। चलो लिखो 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 लिखो। अब ये देखते हैं, मॉड के प्रॉब्लम्स जब भी आते हैं -1 से लेके 1, मॉड ऑफ 5x माइनस 3, ये स्टेट बोर्ड के सॉल्व एग्जाम्पल का प्रॉब्लम है। आपको इसको कैसे करना है सॉल्व, एक्सरसाइज में ऐसा कोई प्रॉब्लम दिया नहीं है, बट पता होना चाहिए क्योंकि आ जाता है कभी कभी। ओके, CBSE को है एक्सरसाइज में भी, तो एक एग्जाम्पल से आई विल टेल यू कि मॉड के प्रॉब्लम्स के साथ आपको क्या करना है। बट एक चीज़ प्लीज सिर्फ मेरे लिए कर लो, अगर आप मॉड्यूलस के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, आपको अगर पता नहीं है कि मॉड आता है तो क्या करना है, या मॉड आता है तो अगर आपके होश उड़ जाते हैं, तो आप प्लीज़ एक चीज़ मेरी करो, बेसिक मैथमेटिक्स वाले प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पे मॉड एंड जिफ फंक्शंस का वीडियो देखो। बहुत डिटेल में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मॉड वाले क्वेश्चंस भी मैंने वहाँ पे लिए हैं,
बहुत इजी होता है, एक सिंपल सा आपको फंडा फॉलो करना होता है, वही चीज़ आपको हेल्प करती है आगे के चैप्टर्स में, वेदर इट इज़ डेफिनाइट इंटीग्रेशन और वेदर इट इज़ एरिया वाले प्रॉब्लम्स, ये सब में मॉड का वही फंडा यूज़ करना है। कंटिन्यूटी है, लिमिट्स है, सब में वही आता है। तो प्लीज़ अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो देख लो, ओके, सो दैट आपको प्रैक्टिस मिले मॉड की प्रॉब्लम्स की। अब देखो इसमें हमें क्या करना होता है ना, बेसिकली अगर आपने देखा है तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द पॉइंट वेयर मॉड के अंदर वाली जो चीज़ है ना वो जीरो बन रही है। मतलब 5x माइनस 3 जीरो कब बनेगा, जब x की वैल्यू 3/5 होगी। तो ये वो पॉइंट है जहां पे आपका मॉड ब्रेक होता है। मॉड ब्रेक होता है मतलब क्या, मॉड ब्रेक होता है मतलब ये कि मॉड हट जाता है। बेसिकली अगर आपके पास है मॉड x, तो मॉड x की वैल्यू होती है x फॉर ऑल x विच आर ग्रेटर देन 0 एंड इट इज इक्वल टू माइनस x फॉर ऑल x विच आर लेस देन 0। कोई भी मॉड x माइनस ए अगर आपके पास है तो उसके लिए भी सेम फंडा यूज होता है कि इट इज इक्वल टू x माइनस ए जब x की वैल्यू इस a से बड़ी होगी, एंड इट इज इक्वल टू a माइनस एक्स व्हेन ये x की वैल्यू a से छोटी होगी। या तो a माइनस एक्स या तो माइनस ऑफ x माइनस ए आप बोलते हो, एक ही बात है। तो in this case your mod of 5x minus 3 will be equal to 5x minus 3 itself when your x is greater than your 3/5, that value of a that you have got, and it will be equal to 3 minus 5x when your x is less than this 3/5। ये हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज मॉड का इंटीग्रेशन निकालने हमें नहीं आता, बट हमें 5x माइनस 3 और 3 माइनस 5x का इंटीग्रेशन निकालना तो आता है। 5x माइनस 3 और 3 माइनस 5x का इंटीग्रेशन निकालना तो हमें आता है, बट दिस इज द कंडीशन दैट यू हैव कि मॉड ऑफ 5x माइनस 3 को आप 5x माइनस 3 तो लिख सकते हो, पर सिर्फ और सिर्फ तब लिख सकते हो अगर x की वैल्यू 3/4 से बड़ी होगी। आप उसको 3 माइनस 5x भी लिख सकते हो, पर वो भी सिर्फ तब कर सकते हो अगर x की वैल्यू 3/4 से छोटी होगी। यहां पे आपकी x की जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में वेरी कर रही है, मतलब 3/5 के अराउंड नहीं वेरी कर रही है, या तो -1 और 1 के बीच में वेरी कर रही है। 3/5 -1 और 1 के बीच में आता है कि नहीं आता है, नंबर लाइन बनाओ, -1 इधर है, 1 इधर है, 3/5 की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग होगी, मतलब इधर बीच में आपका 0 आ गया, यहाँ पे कहीं तो आपका 3/5 होगा। तो बेसिकली इतने पार्ट में आपका ये जो मॉड है ये 3 माइनस 5x की इक्वल है, और इतने पार्ट में, नॉट इतना आगे नहीं, यहाँ तक इट इज 5x माइनस 3, मतलब 3/5 डिसाइड कर रहा है, 3/5 के कौन से साइड पे है वो उससे डिसाइड हो रहा है कि आप किसको इंटीग्रेट कर रहे हो। मतलब ये -1 से 1 तो नहीं होना चाहिए ना, इंटीग्रेशन तो फिर 3/5 से छोटा या 3/5 से बड़ा होगा, तब अपने को समझ में आएगा कि क्या करना है। तो कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं बताया था मैंने, अगर 0 to 2 है इंटीग्रल तो आप इसको 0 to 1 और 1 to 2 में ब्रेक कर सकते हो। मतलब -1 to 1 अगर है तो आप उसको -1 से 3/5 और 3/5 से 1, ये दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो। अब -1 से 3/5 यानी जब वो 3/5 से छोटा है तब आप मॉड ऑफ 5x माइनस 3 को 3 माइनस 5x लिख सकते हो। जब वो 3/5 से बड़ा है, 3/5 और 1 के बीच में है, तब आप उसको 5x माइनस 3 लिख सकते हो। अब इसको तो आप इंटीग्रेट कर सकते हो खुद से, ये प्लीज खुद से करो, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट मैं चाहती हूँ कि आप खुद से करो, बिकॉज कैलकुलेशन आपको खुद से करना आना चाहिए। ये इजी पार्ट नहीं था, वैसे इजी पार्ट नहीं था ये, मतलब मार्क्स इसमें है बट आंसर फाइनल नहीं आया इतना यहाँ पर मेहनत करके, तो फिर इसका भी मार्क्स चला जाएगा, है ना। तो इसको कंप्लीट करो, आंसर मेरे साथ चेक कर लेना। 34/5 बहुत आराम से करना है इसको, -1 का स्क्वायर है, क्या कैंसिल आउट हो रहा है एंड में, देखो सिर्फ यही कैंसिल होता है, बिकॉज नेगेटिव है ना, वो एक दूसरे अलग अलग चीज़ें आ रही है, दोनों साइड से अलग अलग आ रही है, तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद दोनों की जो साइन है वो सेम हो जाती है, ठीक है।
दोनों की साइन सेम हो जाती है, तो इसीलिए आपको कैंसिल आउट नहीं होंगी आपकी चीज़ें। तो आपको आंसर में आ रहा है 34/5, चेक कर लो यहाँ से। ऑल राइट, ठीक है, चलो। तो ये ब्रेक करना कैसा है, ब्रेक कब करते हैं वो भी हम लोग ने देखा है। ऑल राइट, दैट प्रॉपर्टी ऑल्सो नाउ वी हैव यूज्ड। एक ही प्रॉपर्टी बची अभी, लास्ट वाली, मैंने बोला था वो भी हम लोग एक क्वेश्चन में यूज करेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन। अब थोड़ी देर पहले बताया था लॉग के अंदर चीज होती है, तो उसको हम कैसे करते हैं सॉल्व, सब्सटीट्यूट करते हैं, मतलब सब्सटीट्यूट नहीं करते हैं हम लोग, रिप्लेस करते हैं एक्स को, जो भी रहेगा a + b - x। तो इन दिस केस, पहले तो इसको नाम दे दो i। in this case what will I replace my x with? I will replace my x with π/2 - x, है ना। sin π/2 - x क्या होता है, cos x होता है। 0 to π/2, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें ना आपकी ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज कवर होगी। पहली वाली भी होगी, दूसरी वाली भी होगी, ये तो हो गई f(a + b - x) वाली, और लास्ट वाली सिर्फ ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी नहीं कवर होती है, और जो पिछले क्वेश्चन में देखी थी वो प्रॉपर्टी नहीं कवर होती है। तो 0 to π/2 log of cos x विथ रिस्पेक्ट टू x है मेरे पास, ठीक है। अब इन दोनों इंटीग्रल्स को मैं ऐड करती हूँ, तो मुझे लेफ्ट साइड में 2i मिलेगा, and here I will get log of sin x plus log of cos x with respect to t, है ना। ये पूरा मुझे करना है इंटीग्रेट, सॉरी t नहीं, x with respect to x। अब log a plus log b का सबको फॉर्मूला पता है, log की प्रॉपर्टी सबको पता है, log a plus log b, log a into b होता है कि नहीं, log a into b होता है। ठीक है, log ऑफ a इंटू बी होता है। अब देखो sin x इंटू कॉस एक्स मिला आपको, sin x इंटू कॉस एक्स हमें पता है, कहीं तो आता है, देयर इज वन वेरी फेमस थिंग दैट वी यूज जिसमें sin x इंटू कॉस एक्स आता है। क्या है वो है sin 2θ का फॉर्मूला, 2 sin θ cos θ आता है, वहां पे आता है कि नहीं, 2 sin θ cos θ आता है। तो sin 2x का जो फॉर्मूला है वो क्या है, इट इज 2 sin x cos x। तो अगर आपको sin x cos x चाहिए तो दैट विल बेसिकली बिकम sin 2x/2, है ना। तो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू यूज दिस ओवर हियर, दिस विल बिकम 0 से लेके π/2 log ऑफ sin 2x डिवाइडेड बाई 2। tan वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, टैन वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, हम लोग के पास प्रॉपर्टी हम लोगों ने लॉग की यूज की थी कि नीचे अगर 2 या उधर एक्चुअली मल्टीप्लाई हो रहा था तो हम लोगों ने उसको अलग कर दिया था, करेक्ट। लॉग ऑफ a/b है, तो यहाँ पे हम उसको अलग कर देंगे। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, ये हटा देती हूँ यहाँ से, बस मेरी इसमें अननेसेसरीली स्पेस जा रही है, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 log ऑफ sin 2x माइनस log 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको अगर मैं दो इंटीग्रल्स में बांट दूं, 0 से लेके π/2 log sin 2x dx माइनस 0 से लेके π/2 log ऑफ 2 dx, तो मैं ये log ऑफ 2 dx को I1 नाम लेकर अलग से सॉल्व करती हूँ। ये भी आपको पता है कैसे करना है, log 2 होगा इंटू π/2 माइनस 0, है ना, मतलब π/2 log 2 आ गया। तो अब ये इधर मेरे पास बच गया I2, 0 से लेके π/2 आई हैव log ऑफ sin 2x dx। अब अगर आपको tan वाला प्रॉब्लम याद होगा तो उसमें तो ये i बन गया था, यहाँ पे ये i नहीं बना। प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं बना i, क्योंकि sin x के बदले मेरे पास 2x आ गया। तो ठीक है, भगा देते 2x को, लेट्स पुट योर tx एज इक्वल टू, tx नहीं 2x एज इक्वल टू t। तो आपका जो dx है वो 1/2 dt बनेगा, लिमिट्स भी चेंज हो जाएगी, पर x की लिमिट्स है 0 और π/2, t उसका डबल है, मतलब 0 और पाई हो गया। तो अब मेरा I2 बन गया 0 से लेके पाई log ऑफ sin t
इंटू 1/2 dt, है कि नहीं? प्रॉपर्टी है एक कि आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हो, तो कर दो। 1/2 जीरो से लेके पाए, आप इसको लिख सकते हो log ऑफ साइन एक्स इंटू एक्स, नॉट एक्स सॉरी, log ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप बोलोगे बन गया मैम क्वेश्चन, नहीं बना, अब भी नहीं बना, बिकॉज 0 से π/2 है। आपने जब आपका 2x का t किया तो आपका लिमिट में भी तो चेंज आ जाएगा, लिमिट में भी तो चेंज आ जाएगा, आएगा कि नहीं, है ना? तो अब क्या प्रॉब्लम आ रही है? उधर प्रॉब्लम आ रही थी कि एंगल जो है वो प्रॉब्लम था, यहाँ पे प्रॉब्लम तो हमने एंगल को गायब कर दिया, बट उसकी वजह से आपका लिमिट जो है वो बदल गया। तो अब लिमिट अगर आपको π/2 करना है तो क्या करोगे? फिर से वही करोगे, फंस जाओगे ना, फिर से वही करोगे। अगर अगर वही चीज वापस से कर दी तो 2x फिर आ जाएगा उधर, हमें नहीं करना, हमें कुछ और करना पड़ेगा। अब कुछ और आप क्या करोगे? आप यूज करोगे आपकी आखिरी प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि उस प्रॉपर्टी में लिखा हुआ था, उस प्रॉपर्टी में लिखा हुआ था कि जीरो से लेके, अगर आपके पास 0 से लेके 2a तक कोई लिमिट है तो आप उसको आधा कर सकते हो। 0 से लेके 2a तक अगर कोई लिमिट है तो आप उसको आधा कर सकते हो, लिखा हुआ था कि नहीं? उस प्रॉपर्टी को अगर आप देखोगे 0 से लेके पाए, अगर आपने यूज किया तो वो 0 से लेके π/2 हो जाएगा, भले बाहर 2 आ जाएगा, उससे मतलब नहीं, हमें बाहर 2 आने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट उसकी एक कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी? कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वो इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ एक्स के, है ना? तो यहाँ पे आपका एफ ऑफ एक्स क्या है? लॉग ऑफ साइन एक्स। 2a माइनस एक्स मतलब आपको एफ ऑफ पाई माइनस एक्स लेना पड़ेगा। एफ ऑफ पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ साइन पाई माइनस एक्स। तो साइन पाई माइनस थीटा तो साइन थीटा ही होता है ना, सेम ही आ गया, सेम ही आ गया, विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब आप वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से लेके π/2 लॉग ऑफ साइन एक्स। मतलब क्या? ये तो आपका आई बन गया। आपका जो ओरिजिनल वाला क्वेश्चन है वो यहाँ पे देखो है 2i जो है वो, फिर अगर आपने ये देखा तो वो i माइनस उसका इंटीग्रल उधर देखो आया है π/2 log 2। तो मतलब आपका फाइनल जो आंसर है वो बन गया -π/2 log 2। दैट इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया? तो आपको क्वेश्चन को मॉडिफाई करते जाना है, प्रॉब्लम को मॉडिफाई करते जाना है क्वेश्चन लेकर आने के लिए वहां पे। ठीक है, प्रॉब्लम को मॉडिफाई करते जाना है क्वेश्चन को वहां पर लेकर आने के लिए। ऑलराइट, ये जो प्रॉपर्टी है, वापस जाती हूँ उस पर मैं, पहले आप ये लिख लो, आई विल गो बैक टू दैट। ये आप लिख लो पॉज करके। एक सिर्फ आपको एक छोटी सी चीज बतानी है यहाँ पे कि ये जो प्रॉपर्टीज है वो आपको, सबसे पहली चीज तो ये समझो कि जहां जहां प्रॉपर्टी यूज हो रही है, मतलब देखो यहाँ पे मैंने इसको किया है तो आपको यहाँ पे यू हैव टू राइट कि 0 से लेके a या a से लेके b एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो एफ ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी के इक्वल होता है, दोनों का सेम आंसर आता है। यहाँ पर भी आपको प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, वो लास्ट वाली, उसका सिर्फ ऊपर वाला पार्ट लिखोगे तो भी चलेगा, डोंट हैव टू राइट द सेकेंड कंडीशन। Now, what I want to explain to you here is, yeah, so this property can be written in another way also. इसको लिखने का एक और तरीका होता है जो एक्चुअली स्टेट बोर्ड के बुक में दिया हुआ है। द थियोरम दैट इज गिवन इज लाइक दिस, इट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of x प्लस 0 to a f of 2a माइनस एक्स, ऐसा दिया हुआ है वो। अब थोड़ा सा माइंड लगाओ कि इससे हम यहाँ पर कैसे पहुंचे। मतलब बेसिकली आपको इसके बाद यहाँ पहुंचना ही होता है, बट कैसे पहुंचे आप? ये इक्वल अगर है तो मतलब यहाँ पे ये फिर से एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, इसीलिए जो है वो उसका ट्वाइस आ गया। और अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया जो कि कैंसिल होके 0 हो गया। ओके, द रीजन आई एम टेलिंग यू दिस इज व्हेन आई टेक the theorem for you, this is the theorem that we will be proving. So if we are proving this from going from here to here, you should understand that how we are actually going from there. ठीक है, समझ में आ गया? Yes, all right.
सो कमिंग बैक, इसको लिख लो, वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारी आपकी इसमें प्रॉपर्टीज कवर हो जाती है। लॉग ऑफ कॉस एक्स अगर रहेगा तो वो भी ऐसे ही सॉल्व होता है। लॉग ऑफ टैन एक्स को करने का मेथड हुआ, बट वो इतना लंबा नहीं जाता, वो फटाक से उसका आंसर आ जाता है। यू डोंट हैव टू डू ऑल दिस, वो एक दो स्टेप में आंसर आ जाता है उसका। ठीक है, लॉग ऑफ कॉस एक्स एग्जैक्टली सेम, आंसर भी सेम आता है, -π/2 log 2 आता है। तो आप लॉग ऑफ कॉस एक्स ये लिख लेना पूरा, और लॉग ऑफ कॉस एक्स खुद से लिखने का कोशिश करो। ठीक है, सो विथ दैट वी आर डन विद डेफिनाइट इंटीग्रेशन के चैप्टर भी हमारा आज हो गया। मेक श्योर दैट इसकी प्रॉपर्टीज आप अच्छे से कर लो, एंड मेक श्योर कि ऑड इवन वाला तो आपको एटलीस्ट पक्का आना ही चाहिए। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन के टाइप्स अच्छे से करोगे, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। I'll see you with the next lecture very soon. Until then, bye bye, take care, God bless you, and all the best.